14 महीने की नजरबंदी से रिहा होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। दरअसल 14 महीने की रिहाई के बाद शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीय ध्वज को तभी उठाएंगे जब हमारे राज्य के ध्वज को वापस लाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज केवल इस यानी जम्मू कश्मीर की ध्वज और संविधान की वजह से है। हम इसी ध्वज के कारण देश के बाकी हिस्सों में जुड़े हुए हैं। हमारा झंडा तो ये है और हमारा उस झंडे के रिश्ता इस झंडे ने बनाया है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फ्लैग, जो हमारा इस मुल्क के झंडे के साथ रिश्ता है। जिस वक्त हमारे हाथ में ये झंडा आएगा, हम वो झंडा भी उठा लेंगे। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को भारतीय जनता पार्टी ने देशद्रोह बताया है और मांग की है कि महबूबा के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कांग्रेस ने भी उनके इस बयान की आलोचना की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा ने पत्रकारों के सामने अपने गठबंधन का भी जिक्र किया। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा से हाथ मिलाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। भाजपा के साथ अपने गठबंधन के फैसले पर महबूबा ने कहा कि उन्होंने जिन्नी को एक बोतल में डालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद को पता था कि दक्षिणपंथियों का तूफान आ रहा है। उन्होंने उनसे हाथ मिलाने की कोशिश की और जम्मू कश्मीर को चलाने के बारे में कहा था। इसके अलावा महबूबा ने अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली का यकीन दिलाते हुए कहा कि जिन्होंने हमसे हमारा हक छीना है, उन्हें हमारा हक वापस लौटाना है। मैं अपने लोगों को, जम्मू कश्मीर की आवाम को इसका यकीन दिलाती हूँ। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान चुनावी सियासत से दूर रहने का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक हमें हमारा संविधान और झंडा नहीं लौटाया जाएगा, हम किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी, अब राजनीतिक नेताओं के लिए भी समय है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35A और 370 की बहाली की लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की लड़ाई है। लोगों को भी हमारा समर्थन करना चाहिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर की भूमि चाहता है, न कि उसके लोग। अपने आवास पर बुलाई गई इस प्रेस वार्ता में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अनुच्छेद 370 फिर से लागू होने तक कोई झंडा नहीं उठाएंगी और न ही सलाम करेंगी। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन के दौरान भी अपने टेबल पर जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ पार्टी का भी झंडा रखा हुआ था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के झंडे की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब तक मेरा झंडा हमारे पास वापस नहीं आ जाता, कोई भी दूसरा झंडा नहीं उठाएगा। मेरा झंडा उठने के बाद ही दूसरा झंडा उठाएंगे। मेरा झंडा मेरे सामने है। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरान बिहार चुनाव रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुच्छेद 370 का मुद्दा उछाले जाने पर कहा कि बिहार में वोट हासिल करने के लिए उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। वहां के लोगों को कह रहे हैं कि हमने अनुच्छेद 370 रद्द कर दिया है, अब आप जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार गरीब उन्मूलन, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और विकास से जुड़े मुद्दों पर नाकाम हो चुकी है। लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वहां भी अनुच्छेद 370 के नाम पर मूर्ख बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा देश के संविधान को बदलकर अपना घोषणा पत्र थोपना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। हिटलर जैसे कई लोग आए और चले गए, ये तानाशाही नहीं चलेगी। फिलहाल उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।